बाबर आजम ने कौमी वनडे टीम की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहा कि बतौर खिलाड़ी किरदार अदा करने पर तवज्जो देना चाहता हूं। सबने सपोर्ट किया, शुक्रिया अदा करता हूं। जरा के मुताबिक बाबर आजम के बाद मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम की कप्तानी के मजबूत उम्मीदवार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई की शरह 4 साल में कम तरीन सतह पर आने की अदारा शुमारियात की रिपोर्ट पर इजहार तशक्कुर। सितंबर में महंगाई की सालाना शरह 6.9% होने पर हुकूमती मुआशी टीम की वज़ीर आई। कहा कि आवाम से किए अहद की पासदारी में कामयाबी मिलना शुरू हो गई है। आम आदमी को अब रिलीफ मिलेगा। पेट्रोल या मसनूआत की कीमतों में मुतवातिर कमी से आवाम को रिलीफ मिल रहा है। पाकिस्तान को दिवालिया करने की ख्वाहिश करने वालों का मनसूबा नाकाम हुआ है। पूरी कौम ने एक ग्रोह की नाअहली से गुज़श्ता चंद बरस मुश्किलात में गुजारे। ट्रैकोमा के खात्मे के हवाले से तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि आज पाकिस्तान से ट्रैकोमा का खात्मा हुआ है। उम्मीद है ये बीमारी दोबारा वापस नहीं आएगी। आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक नजरसानी अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने गुज़श्ता रोज़ मुकदमा सुना। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल कर लिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बेंच में बैठने से इनकार किया। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। PTI के वकील अली जफर ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठा दिया। कहा कि बेंच पर एतराज़ उठाना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा बैठ जाएं, आपको बाद में सुनेंगे। अली जफर का बार बात करने की इजाजत देने पर इसरार। चीफ जस्टिस ने कहा क्या आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही? हम आपकी इज्जत करते हैं, आप भी ख्याल करें। लगता है आर्टिकल 63 का फैसला तहरीक अदम एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए था। अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वज़ीर आज़म हटाया ही नहीं जा सकता, यानी आर्टिकल 95 गैर फाल हो गया। आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक नजरसानी अपील पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के रिमार्क्स। कहा कि जब आइन में लिख दिया गया है कि ना अहल रुकन डी सीट होगा तो डी सीट ही होगा। एक तरफ राय दी गई है कि मुनहरिफ रुकन डी सीट होगा और दूसरी तरफ कहा गया है कि ना अहली की मुद्दत का फैसला पार्लियामेंट करे। ये तो तजाद है। फैसले में कहा लिखा है कि वोट काउंट ना होने पर रुकन नाअहल होगा। नाअहल होगा या नहीं ये इख्तियार पार्टी सरबराह को दिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आजकल सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं हो रहा। आप जैसे ऑनरेबल वकला तो कह रहे थे चीफ तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार रियासत होगी माँ की तरह, रियासत बन गया बाप की तरह। पार्लियामान पे मुसलसल हमलर आवर रहा है ये इदारा। 63A बिल्कुल हमने लिखा भाई, हम हॉर्स ट्रेडिंग पे कत्ल लाना चाह रहे थे, मगर हम पार्लियामान के मेंबर्स को गुलाम नहीं बनाना चाह रहे थे। आइन में तब्दीली सिर्फ ब्लैक रोब वाले और वर्दी वाले कर सकते हैं। जो आप लोग हमें असेंबली भेजते वो बस ऐसे ही भेजते हैं ना भाई। अदलिया मुसलसल पार्लियामान पर हमलावर है। आर्टिकल 63 ने हमने लिखा हॉर्स ट्रेडिंग पर कदगन लगाना चाह रहे थे। पार्लियामान के मेंबर्स को गुलाम नहीं बनाना। हर रुकन असम्बली को वोट का हक हासिल है। अदालत ने गैर आइनी और सियासी फैसला किया है। बिलावल भुट्टो का बलोचिस्तान बार से खिताब। कहा कि आइनी तरामीम से मुतालिक मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए जिद्दोजहद नहीं कर रहा। मुझे कोई मसला नहीं कि काजी फायजीसा और मंसूर अली शाह दोनों जजेस में से कोई भी आकर आइनी अदालत में बैठे। हमने 30 साल की जिद्दोजहद के बाद फैसला लिया कि आइनी अदालत बननी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आमिर के बनाए गए काले कावानीन का खात्मा जरूरी है। आज इदारे के बुरे हालात हैं। इफ्तिखार चौधरी ने मुशर्रफ को इजाजत दी कि आइन में तरमीम आपने करनी है। आप चाहते हैं कि फैसले होते रहें और हम शिकायत भी ना करें। आप किसी वज़ीर आज़म को निकालें और हम चूं तक ना करें। आर्टिकल 63 का अदालती फैसला गलत है तो उसे ठीक होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का निजी TV को इंटरव्यू। कहा कि आइनी इस्लाहात का एजेंडा अचानक नहीं उठा। 2006 में मिसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत हुए थे जिसमें अदालती इस्लाहात के नकात शामिल थे। इसकी हिमायत बानी PTI और मौलाना फजलुर रहमान ने भी की थी। आइनी तरामीम पर बहस रोक कर मौलाना का मौक़िफ़ मान लिया। इसहाक़ डार ने कहा कि मौजूदा हालात का तकाजा है कि मुल्क में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बेहतर हों। नवाज शरीफ की मंजूरी और इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं होता। शहबाज शरीफ पार्टी सदर नवाज शरीफ की हिदायत पर चल रहे हैं। बानी PTI 9 मई ना कराते तो उनसे बात हो सकती थी।
एफबीआर को 96 अरब रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना, IMF हदफ हासिल ना हो सका, हुकूमत को सख्त टैक्स इक़दाम करने होंगे। एफबीआर ने पहली छमाही में 2652 अरब हदफ के मुकाबले में अब तक 2556 अरब हासिल किए हैं। रवा माली साल के 12970 अरब के टारगेट के लिए बहुत बड़ा काम दरपेश है। IMF ने मुतनबा किया था कि टैक्स हदफ के हसूल में नाकामी पर इजाफी महसूलात के इक़दाम पर गौर करना पड़ेगा। मुमकिन टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मिनी बजट लाने का इम्कान है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास। कायमा कमेटी ने 5G अगले साल पाकिस्तान में लॉन्च करने की हिदायत कर दी। बैरिस्टर गौहर खान ने पूछा कि कब तक 5G मुल्क में भर में आ जाएगा। सेक्रेटरी IT एंड टेलीकॉम ने कहा कि फिक्स तारीख नहीं दे सकते, वक्त लग जाएगा। कमेटी ने 90 रोज़ में फ्रीलांसर्स पॉलिसी पर काम मुकम्मल करके ड्राफ्ट पेश करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद E-ऑफिस पर अमल दरामद तेज़ हो गया। स्पेशल सेक्रेटरी IT ने कहा कि वज़ीर आज़म के पास आज से सिर्फ E-ऑफिस के जरिए समरी जाएगी। CEO नेशनल IT बोर्ड ने कहा कि तमाम वजारतों में E-ऑफिस का फिट प्रिंट मौजूद है। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि वजारतें जल्द अज जल्द E-ऑफिस पर मुकम्मल अमल दरामद का आगाज़ करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में मुस्लिम उम्मा की बेहतरीन तर्जुमानी की। दुनिया भर में पज़ीर राय मिली। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि दौरान न्यूयॉर्क में आलमी सरबराहान से मुलाकातें हौसला अफजा रहीं। खारजा पॉलिसी को तक़वियत मिली। सोशल मीडिया पर वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर को सबसे ज़्यादा बार देखा गया। कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने भारत को बावर करवाया कि किसी भी जारहियत पर मुँह तोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज एहतजाज की कॉल। मियांवाली में 7, फैसलाबाद, टोबा टेक्सिंग और बहावलपुर में 2 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। महकमे दाखिला पंजाब ने मियांवाली में 7 अक्टूबर तक दफ़ा 144 का नफाज कर दिया। रेंजर्स की 2 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। फैसलाबाद और बहावलपुर में पाबंदी का इतलाक 2 और 3 अक्टूबर को होगा। चारों शहरों में हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई है। महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र अवामी इज्तिमा दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। अमन और अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई है। मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक ने मसला फ़लस्तीन के हल के लिए नेटो तर्ज पर मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद की तश्कील की तजवीज़ दी थी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नेटो के 32 ममालिक जबकि 57 इस्लामी ममालिक है। मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने घर पहुँचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक की आमद उनके मिशन में मज़ीद बरकत का सबब बने। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान की उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद की काविशों को सराहता हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार सादिक और डॉक्टर जाकिर नाइक की भी मुलाकात हुई। उम्मत मुसलमा को दरपेश चैलेंजेस, पैनल मज़ाहिब, हम आहंगी समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। के इलेक्ट्रिक पाकिस्तान रेलवे का 5000 मिलियन का नाता हिंदा तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। रेलवे की ज़मीन पर के इलेक्ट्रिक के ग्रिड स्टेशन और दीगर तनसीबात मौजूद हैं। पाकिस्तान रेलवे का अपनी अराज़ी पर मौजूद के इलेक्ट्रिक की तनसीबात बंद करवाने का फैसला। के इलेक्ट्रिक की भी जवाबी कार्रवाई। सिटी और कैंट स्टेशन की बिजली मुनक़ता कर दी। लाहौर में नाबीना अफराद का एहतजाज जारी है। माल रोड पर नाबीना अफराद और पुलिस के दरमियान तसादुम। मुज़ाहिरीन को गवर्नर हाउस जाने से रोकने के लिए लाठी चार्ज किया गया। नाबीना अफराद की सफ़ेद छड़ियाँ तोड़ दी गई। धक्कमपेल में पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। नाबीना अफराद ने CM हाउस के सामने धरना दे दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का नोटिस। नाबीना अफराद से किसी भी किस्म की सख्ती ना करते हुए मसला बातचीत से हल करने की हिदायत कर दी।